Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। सो आप देखेंगे किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे परफॉर्म। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है शो दैट द ऑर्डिनेट, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करने वाले हैं वो बातें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देता हूं। आपने ये साबित करना है कि जो किसी भी पैराबोला का ऑर्डिनेट होता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, उस पैराबोला के ऊपर, दैट इज द मीन प्रोपोर्शनल। अब ये मीन प्रोपोर्शनल जो होता है मैं आगे जाके आपको समझाता हूं, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन की तरह का एक मीन होता है जिसको आप मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं और एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मीन ही होता है। कहता है बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, एंड द एब्सीसा ऑफ द पॉइंट, और जो भी पॉइंट है उसका एब्सीसा, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है। अब देखें वो मीन प्रोपोर्शनल किस तरह से होता है, आप उसको अंदाजा भी कीजिएगा और उसको ऑब्जर्व भी कीजिएगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की जानिब आए और सोल्यूशन का आगाज ही इसकी डायग्राम से करें, तो अगर मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाऊं और उस डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यहां पे बात एक्चुअली क्या होने जा रही है और वो है क्या मतलब है इस बात का। देखिएगा सवाल में वो ये कहता है कि लेट्स से दैट आप कोई एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, मैंने इसके ऊपर ये एक पॉइंट ले लिया। अब ये जो पॉइंट P of x y, यानी कि जिसकी बात हो रही है P of x y विद एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, अब मैं इसका एक मीन प्रोपोर्शनल बनाना चाहता हूं। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, इस पॉइंट की जो आपके पास वैल्यू है, एक ये पॉइंट जनरल पॉइंट सपोज कर लिया, पॉइंट बेशक एक और चीज, पॉइंट इससे हटके, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा जस्ट लाइक जैसे कोई परपेंडिकुलर शो रहा हो ऐसा करें, नहीं, आप इससे हटके कहीं ले सकते हैं। लेट्स से दैट मैं पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। यहां पे जो पॉइंट आपके पास लिया जाएगा वो इसका आपके पास लेटेस्ट रेक्टम होगा, उसकी लेंथ और उस पॉइंट के, ये P of x y बी द एनी पॉइंट। अब यहां पे ये इसकी जो बन रही है y की वैल्यू, ठीक हो गया, ये इसका y है, ठीक हो गया। अब इसका जो लेटेस्ट रेक्टम बनता है, अब लेटेस्ट रेक्टम को अगर देखें, लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन which is perpendicular to the focus and passing through the focus and perpendicular to the axis of the parabola। यानी कि ये एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जिसका ये जिक्र करने जा रहा हूं, ये एक ऐसा फोकल कॉर्ड है जो एग्जैक्टली इसके एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और फोकस में से गुजरता है। जब फोकल कॉर्ड कह दिया तो फोकस में से तो वो गुजर गया, ये बात तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी जो लेंथ होती है वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर गाइड किया हुआ है। इसकी जो लेंथ होती है ये हमेशा आपके पास लेंथ इसकी कहलाती है 4 times a, ये लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की। अब x की वैल्यू इस पॉइंट तक अगर बात करें तो x की वैल्यू देखें, यहां से लेके ये आपके पास सारी x की वैल्यू बनती है इस पॉइंट तक, ये आपके पास सारा x है अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट। सो ये x है, ये आपका ऑर्डिनेट y है। अब हमने साबित क्या करना है, हमने ये साबित करना है कि जो y है, यानी कि जो आपका पैराबोला का ऑर्डिनेट है, दैट इज द मीन प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सीसा ऑफ द पॉइंट। अब एब्सीसा ऑफ द पॉइंट और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, पैराबोला की इसकी जो आपके सामने सपोज्ड है, इसकी इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन को हम यहां पे लिखते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके मुताबिक चलते हैं और फिर इसको देखते हैं कि किस तरह से ये डिमांडिंग जो क्वेश्चन है उसको हम देख सकते हैं। तो पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आपके पास इस पैराबोला की वो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। अब आपने देखना ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं। ये जो y स्क्वायर है
इसको आप लिख दें या तो y डॉट y, ये आ गया। इसको आप लिख दें 4a और फिर डॉट x। वैसे तो आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और नजर ही आ रहा है, लेकिन आप इसको और प्रॉपर करें और इसको बनाएं कि y ओवर 4a। आप इसको ऑर्डिनेट में अगर बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो y ओवर, इधर आप x बना लें और इधर आप बना दें 4a ओवर y, ये बन जाएगा। अब देखिए सिचुएशन ये है कि ये जो y है ये आपके पास ऑर्डिनेट है, यानी कि उस पॉइंट का अगर आप ऑर्डिनेट देखना चाहते हैं तो वो ये y है, y आपके पास ऑर्डिनेट है, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया एब्सिसा, जो इसका एब्सिसा था वो आपका इधर आ गया, इज इक्वल्स टू ये जो आपके पास बन रही है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a की इक्वल होती है, मैं आपको ये बात पहले भी गाइड कर चुका हूं, और डिवाइडेड बाय इसमें आ रहा है ऑर्डिनेट। तो आप देख रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है वो इस पे फुलफिल हो रही है। आपने देखा कि एग्जैक्टली सीन ये बन रहा है कि आपके पास वो 4 है, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ओवर ऑर्डिनेट इज इक्वल जो ऑर्डिनेट ओवर एब्सिसा। तो आप देख रहे हैं कि ये मीन प्रोपोर्शनल की जो डेफिनेशन है ये उसको फुलफिल कर रहा है, हेंस द रिजल्ट। आपने इस बात को प्रूव कर दिया कि इसका जो ऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का वो मीन प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम विद द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जी, तो इस तरह आपका ये रिजल्ट आपके सामने हो गया प्रूव। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इस क्वेश्चन नंबर 6 में जरा आप देखिएगा क्या यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, और मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसको हम इंशाल्लाह प्रूव भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन देखिएगा, अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट। एक कॉमेट, एक सितारा है जिसका पाथ पैराबोलिक है। अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट विद द अर्थ इज एट फोकस। जो जमीन है वो उसका एज ए फोकस है, अर्थ उसका फोकस है। तो व्हेन द कॉमेट इज एट 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो आपका कॉमेट है वो अगर आपका 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ हो, द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो उस वक्त जो लाइन ज्वाइन करती है उस कॉमेट को और अर्थ को, वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हाउ क्लोज द कॉमेट कम टू द अर्थ। वो कॉमेट जमीन के कितना करीब आ सकता है, वो सितारा जमीन के कितना करीब आ सकता है, ये बात हमने यहां पे इसको बतानी है। इसकी डायग्राम भी देखते हैं और डायग्राम की मदद से फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। जी, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के मुताबिक आपने देखना है, कुछ चीजें मैं यहां पे आपको हाईलाइट करता चलूं। आपके पास यहां पे आपने सपोज कर लिया कि इसका जो फोकस है, जो अर्थ है, वो इज एट ओरिजिन है। जो अर्थ हमने सपोज किया है, जो इसका फोकस है वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, ताकि आपको आगे एंगल्स वगैरह लेने में आसानी हो जाती है। तो अर्थ इसकी यहां पे मौजूद है, और जो इसका वर्टेक्स है, जाहिर सी बात है वर्टेक्स है तो वो उसकी बैक साइड पे जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हुए। तो वर्टेक्स जो है वो आपका v जो है वो -a और 0 हो जाएगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो उससे उतना पीछे जाएगी तो वो x इज इक्वल्स टू -2a हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो इस डायग्राम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं यहां पे और इसके मुताबिक चल रही हैं। अब हम कोई एक पॉइंट लेंगे जहां पे वो कॉमेट मौजूद है, और वो जो कॉमेट है, वो जो सितारा है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है फ्रॉम अर्थ टू दैट पॉइंट जहां पे वो मौजूद है। सो आप वो एंगल बनाएंगे और फिर जो कॉमेट है, लेट्स से दैट मैं कहता हूं कि यहां पे वो कॉमेट मौजूद है, P ऑफ XY वो पॉइंट है। अब इससे आप एंगल बनाएं और बताएं कि कितने गैप पे वो मौजूद है हमारे पास, कितने डिस्टेंस पे है। तो जो उसका डिस्टेंस बताया गया है
और 150,000 किलोमीटर। सो आप इसको यहां पे ज्वाइन कर दें और उसका डिस्टेंस बता दें कि वो कितना है। सो इसको यहां से लेके यहां पे ज्वाइन किया और इसकी ज्वाइनिंग में ये बात बताता चलूं कि 150,000 ये इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मौजूद है। सो हमने करना क्या है, हमने ये बताना है कि ये जो कॉमेट है, जाहिर है ये पैराबोलिक पाथ है, इसके ऊपर ये मूव करेगा, इस पाथ के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन ये है, एंड पे देखिएगा, हाउ फार द कॉमेट कम टू द अर्थ, वो कितना क्लोज आ सकता है, वो उसके कितना करीब आ सकता है इस अर्थ के, यानी कि वो सितारा जमीन के ज्यादा से ज्यादा कितना करीब आ सकता है, ये बात हमने बतानी है। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट हो कि इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर रहते हुए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके फोकस के करीब तरीन होता है, तो रिमेंबर दैट वर्टेक्स इज दैट पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जो फोकस के बहुत करीब तरीन होता है, इसलिए मतलब ये हुआ कि हमने वर्टेक्स पे लाके उसको दिखा देना है कि ये वर्टेक्स पे इसका कम से कम डिस्टेंस बनता है। सो इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर कि हमारे पास कॉमेट कहां पे है। मैंने कहा कंसीडर द कॉमेट, अब वो किस पॉइंट पे मौजूद है, वो जिस पॉइंट पे मौजूद है उस पॉइंट का बताइएगा। कंसीडर द कॉमेट आपका जो है इज एट पॉइंट पी, इज एट पॉइंट पी। लो जी, वो पॉइंट पी पर मौजूद है, वो एक जनरल पॉइंट है, उसको आप पी ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं और सिंपली पी पॉइंट भी आप जनरली उसको बता सकते हैं। लेकिन मैं पी ऑफ एक्स वाई कहने से मुराद ये ले रहा हूं कि उसके ऊपर मूविंग पॉइंट है, बट उसका डिस्टेंस इतना है इस वक्त, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा स्टेटमेंट है, वो इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अब हमने कहा क्या, टेक फोकस एट ओरिजिन, और फोकस क्या है, अर्थ है। तो मैं ऐसे करता हूं कि कंसीडर अर्थ एज ए फोकस एंड फोकस इज एट ओरिजिन। इसको मैं ओरिजिन पे सपोज कर लेता हूं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि अर्थ को मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर अर्थ ओरिजिन पे है तो इसका वर्टेक्स कहां पे होगा। सो द वर्टेक्स विल बी, ये वर्टेक्स, ये बात समझने वाली है। सो द वर्टेक्स विल बी, अब जाहिर सी बात है वर्टेक्स फोकस से जो आप बनेगा, वर्टेक्स फोकस से वो लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे आ रहा है, क्योंकि उसका जो स्पैन है वो राइट साइड पे ओपन हो रहा है। देखे ना, ये स्पैन है इसका, ये राइट साइड पे ओपन हो रहा है, और अगर स्पैन राइट पे ओपन हो रहा है तो जो वर्टेक्स है वो इसकी लेफ्ट पे जाएगा। तो लिहाजा वर्टेक्स जो है वो मैं सपोज कर लेता हूं इसी एक्सेस के ऊपर जाते हुए माइनस ए पे। तो वर्टेक्स विल बी v ऑफ माइनस ए एंड 0, दैट इज द वर्टेक्स। अब रहेगी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि वो एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस ये आपका होता है ना वर्टेक्स से लेके फोकस तक का, इतना ही डिस्टेंस इसके पीछे आपकी होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो माइनस ए पे आप पहले थे, माइनस एक और उसमें ऐड कर दें तो आप चले जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस 2a पे। तो लिहाजा डायरेक्ट्रिक्स लाइन विल बी, जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 2a। यहां से पता चलता है कि x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लो जी, डायरेक्ट्रिक्स का पता है, अब हमें फोकस का पता है, इन चीजों का आइडिया है। अब हम अपनी डेफिनेशन के मुताबिक आगे मूव करते हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, यहां पे लिखिए डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, और फिर उसको प्रोसीड कीजिए। अब ये जो डेफिनेशन है ये क्या होती है, ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड जनरल पॉइंट, ये आ गया pf, दैट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन जनरल पॉइंट टू द लाइन। ये pf डिस्टेंस pm डिस्टेंस के इक्वल होता है।
अब देखिए यहां पे अगर ये बात है तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये तो x इज इक्वल्स टू 2a पे पड़ी हुई है, सो x इज इक्वल्स टू 2a यानी कि x माइनस 2a। अब मैं अगर pm डिस्टेंस फाइंड कर लूं कि p इसको 1 का नाम दे दें, pf की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, p से लेके f की जो वैल्यू है ये तो मुझे पता है, और वो क्या वैल्यू है, वो आपके पास 150,000 किलोमीटर उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है उसका। सो इसलिए लेफ्ट साइड को तो छेड़ने की जरूरत नहीं, राइट साइड पे आता हूं। राइट साइड पे है पीएम डिस्टेंस। अब पीएम डिस्टेंस कितना है इसको हमने देखना है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा जी 1 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 2a मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ये बन जाएगा पीएम डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 2a, ये आ गया। पीएम डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, इसको उसके इक्वल रख दे। सो 1 इंप्लाइज 1 जो इक्वेशन है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि PF इज इक्वल्स टू x प्लस 2a। लो जी, मैंने PF को x प्लस 2a के इक्वल रख लिया। अब सवाल यह है कि वहां x क्या है, अगर x का भी पता चल जाए तो फिर और काम आसान हो जाएगा। सो x को फाइंड करते हैं, इसको नंबर 2 पे रख देते हैं। आइए ऊपर डायग्राम में, और डायग्राम में ये जानने की कोशिश करते हैं कि x क्या है। सो अगर आप डायग्राम से ये देखना चाहते हैं कि x क्या है तो जरा गौर कीजिए और यहां से ड्रॉ कीजिए आप एक डॉटेड लाइन जो कि ये आ रही है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। तो अगर आप x को फाइंड करना चाहते हैं तो इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व करें, जो कि लेट्स से दैट आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है, इस राइट ट्रायंगल के मुताबिक ये जो x ओवर ये आपका PF है, ये आपका जो फोकस है। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका, अब यहां पे फोकस मैंने ई अर्थ लिया हुआ है, क्या मैं उसको फोकस रहा हूं। अब ये जो डिस्टेंस है ये उसके मुताबिक अगर मैं लिख देता हूं तो मेरे पास ये बनता है x ओवर PF, या इसको PE भी आप कह सकते हैं, अर्थ मैंने उधर रखा है। तो अगर PF यहां पे मैं कह देता हूं कि E जो है मैंने F पे लिया हुआ है, यानी कि फोकस मैंने अर्थ पे लिया हुआ है, तो ये इज इक्वल्स टू cos 30 आ गया डिग्री। यहां से x इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है 150, या आप एक दफा उसको ऐसे ही लिख लें PF या PE, साथ है cos 30, और cos 30 की आप वैल्यू लिख दें। cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, इसको लिखिएगा x इज इक्वल्स टू PF डिस्टेंस, और इसके साथ cos 30 की वैल्यू आप लिखिएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब आप इसको देखिए, इसको 2 में पुट कर दें तो 2 इंप्लाइज PF डिस्टेंस इज इक्वल्स टू PF डिस्टेंस आ जाएगा, साथ आएगा स्क्वायर रूट 3/2 और साथ है इसमें प्लस 2a। इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा PF डिस्टेंस माइनस PF डिस्टेंस और स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 2a। इसमें से PF डिस्टेंस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और 2a। ये आपके पास बेशक उधर से भी 2 को आप नीचे ला सकते हैं और इधर से भी एलसीएम लें तो ये डिस्टेंस लिखिएगा 150,000 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस इनटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक 2 उधर से आ गया ये वाला और एक 2 इसका एलसीएम इज इक्वल्स टू a। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा आफ्टर सोल्यूशन, ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, इसको बाहर डिवाइड जो हम करेंगे तो ये आपका जो आंसर बना वो आपका आ गया 37500 मीन्स 37,500 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सो ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है जो लाई करता है फोकस और वर्टेक्स के दरमियान, a वो डिस्टेंस होता है।
और रिमेंबर दैट जो आपका ये होता है ना फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स मौजूद है ना उसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स में से जो सबसे ज्यादा करीब तरीन पॉइंट है वो वर्टेक्स है, और वर्टेक्स उसका आपको पता है कि ए डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, लिहाजा ए डिस्टेंस पे वो सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ये उसका सबसे कम तरीन फासला है जमीन से, उस सैयारे का, इतना वो इसके करीब आ सकता है। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को परफॉर्म किया, किस तरह से इनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया, और आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।